देखिए आज अपन पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर, है ना? थर्ड ही करवा रहे हैं ना? उसमें कुछ छूटा तो नहीं है पिछले वाले में आपका? ये बताओ तुम तो। क्लियर है? तो देखो अपन पढ़ने वाले हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब इन चीजों को अपन को ढंग से समझना है कि इसका मतलब क्या है। एक एक बात को समझते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? दो लिखा हुआ है ना। अब दो का मतलब तो अपन समझ रहे हैं ना, गणित का दो ही है। दो का मतलब क्या है? गणित का दो है। आ जाओ चर। तो तुम बताओ, चर के बारे में तुम्हें बताया नहीं है मैंने। क्या बोला था? ये कौन सी राशि है? अज्ञात राशि है। कौन सी राशि है ये? अज्ञात राशि है। अज्ञात राशि से मतलब है कि अपने समझने के लिए बताओ इसका मतलब क्या है। अज्ञात राशियां जो अपन जनरली क्या बोलते थे, जनरली जो एक्स वाई जेड इस तरह की चीजें होती हैं। अब मेरी बात सुनो, इसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो अपन ही सोच रहे हैं इस दो का ख्याल रखते हुए यहां से क्यों ना एक एग्जाम्पल हटाई दे, तो टेंशन ही नहीं होगी। तो दो चरों का मतलब क्या हो जाएगा अपने पास? देखो सिंपली अपन क्या करते हैं, यहां से इसको हटा देते हैं और इन दो चरों के बारे में ही पढ़ लेते हैं। अपन समझ ही गए। आज तक जो आपने एक्स वाई टाइप की चीज देखी है वो सारी अज्ञात राशियां हैं। कैसी राशियां हैं? अज्ञात राशियां। अज्ञात राशियों का मतलब है कि इनका मान क्या रहता है? हमेशा चलायमान रहता है। इनका मान परिवर्तित होता रहता है। मैं तुमसे ही बोलूँ कि बेटा एक्स का मान मान रहा है, जितने बच्चे उतने तरह के मान वो मानने लगेंगे। तो अपन को सबसे पहले तो यही समझना होता है। इसके टाइटल को समझ लो, आधे ज्यादा सवाल इसी में छिपे होते हैं। सबसे पहला काम क्या था? दो। दो का मतलब दो ही होता है। चर। चर का मतलब समझ गया, ज्ञात राशियां एक्स वाई। इन्हीं को तो ज्ञात करेंगे, इन्हीं के तो मान निकालेंगे। अब आ जाइए, वाले तो हिंदी का वर्ड है ये भाई, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। एक वर्ड और ले आते हैं अपन यहाँ पे, जिसका नाम क्या रख दिया अपन ने? रैखिक। रैखिक को समझना। रैखिक क्या है? मैंने बहुपद वाला जो पार्ट पढ़ाया है ना आपको, उस बहुपद वाले पार्ट के अंदर मैंने एक एक पद को अलग अलग एक्सप्लेन किया था। रैखिक का मतलब क्या होता था कि ऐसी संरचना जिसके अंदर घातें क्या होती थी। देखो रैखिक यानी घात, जिसको वहां पे मैंने डिग्री नाम से पढ़ाया है, जिसकी डिग्री क्या हो? एक हो। क्या हो? एक हो। अब बताओ घात या डिग्री किसे कहते हैं? ये भी परिभाषा आपको लिखाई थी। तो बताओ घात या डिग्री किसे कहते हैं? कि चर की उसका नाम है सबसे, और कौन सी घात? ऊंची घात। चर की सबसे कौन सी घात? ऊंची घात ही उसकी डिग्री कहलाती है। समझ गए आप? यानी ये उसके कहने का मतलब समझो कि साहब हमारा ऐसा चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं जिसमें दो मिलेंगे, चर मिलेंगे, जिनकी घात क्या होगी? एक होगी। और फिर अगला काम कौन सा है? इसको देखो, इसको पढ़ना समीकरण। तो इस समीकरण वर्ड को देखो अपन ऐसे कर लेते हैं। इस समीकरण का मतलब ये है, इस समीकरण वर्ड को अपन यहां ले आते हैं। देखो ये लिख दिया मैंने समीकरण। समीकरण वर्ड को इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेशन। क्या बोलते हैं? और इक्वेशन वर्ड को भी अपन दो तरह से, जैसे हिंदी में ना तोड़े अपन संधि करके, ऐसे ही हमने इसको यहाँ पे भी तोड़ लिया। ऐसे स्पेलिंग को तोड़ लिया। अब इसको तोड़ लिया ना, तुम ये सोच रहे होंगे साहब देखो यहाँ पे मैं मोस्टली क्या काम है, ये एशन वर्ड तो मैंने याद रख लेके बनाया है। नहीं तो इक्वेट था और कौन सा था अपने पास? बच्ची स्पेलिंग का ION बच गया था। बचा था नहीं बचा था? इक्वेट का मतलब समझो तुम तो क्या है। इक्वेट वर्ड अपनी इंग्लिश का क्या है? इक्वल के बराबर है। और इक्वल को अपन क्या लिखते हैं? हिंदी में लिखते हैं क्या? बराबर। और बराबर का चिन्ह गणित में कैसा बनाते हैं अपन? सारी चीज सॉल्व हो जाएंगी। मतलब ऐसी प्रश्नावली जिसके अंदर आप क्या पढ़ोगे? दो होंगे, चर होंगे एक्स वाई, घात एक होगी उन पे, और साहब उसमें समीकरण क्या होगी? उसमें समीकरण का मतलब समझ रहे हो आप? बराबर का चिन्ह और मिलेगा ऊपर से। तो ऐसी संरचनाओं वाली प्रश्नावली का अध्ययन करने वाले हैं अपन। अब ये युग्म वर्ड को तो आप खूब अच्छे से जानते हो ना। ये लो, इस युग्म को बेचारे को क्यों छोड़े, इसको भी खुशी कर देते हैं। देखो इस युग्म वर्ड का दिख रहा है कि ये ना दिख रहा? देखो इस ये दिख रहा है। हाँ तो ये युग्म है ना, इसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं पेयर, और जिसको अपन बोलते हैं जोड़ा।
मतलब समझो, इस प्रश्नावली में जो भी सवाल मिलेंगे उसमें 2 समीकरण मिलेंगी, जोड़े मिलेंगे। या फिर कह दो इसमें 2 चर भी है और समीकरण भी कितनी होंगी, 2। खुद ही कह रहा है, देख लो सारी बात, पूरी चीजें स्पष्ट है, प्रश्नावली में कुछ नहीं बच रहा। चीजों को समझेंगे धीरे धीरे से कौन सी चीज का क्या मतलब है। तो यहाँ पे सबसे पहले टाइटल समझ गए। 2 मतलब 2 होता है, चर का मतलब अज्ञात राशि एक्स वाई हो गई, रैखिक का मतलब होता है जिसकी घात क्या हो, 1 हो। अच्छा, घात या डिग्री किसे कहते हैं, सवाल ये भी तो हो सकता है। तो वही पुरानी प्रश्नावली का है, चर की सबसे ऊंची घात को ही हम क्या कहते हैं, चर की सबसे ऊंची घात को ही हम क्या कह देते हैं भाई, डिग्री कह देते हैं। क्या कह देते हैं, डिग्री कह देते हैं। अब आ जाओ समीकरण को मतलब क्या होता है भाई, समीकरण को मतलब है बराबर वाला साइन, ये मिलेगा इसके अंदर। और युग्म का मतलब कहता है पेयर, मतलब सवाल अपने क्या आएंगे, जोड़े में आएंगे। एक बार तो ऐसे मैंने जिसे लिखा है ना टाइटल का, ऑपरेशन आराम से कर सकते हो, समझ सकते हो। बाद में अब इसकी जनरल फॉर्म समझेंगे, कैसे क्या कह रहा है, उन चीज़ों को देखेंगे। तो मोस्टली देखो अपन इसके अंदर चले, आगे चले, यहाँ तक समझ में आ रहा है आपके। देखो अभी नोट कर लेना, एक बार थोड़ा सा और बता दूं इसमें। देखो क्या है, तुमने सारी बात समझी तो एक चीज अपने दिमाग में आई होगी कि साहब अगर सारी ही बात ठीक है तो एक काम कर लो, ये बताओ कि इसका जो बोलते हैं ना अपन सामान्य रूप, इसको हम क्या बोलते हैं, सामान्य रूप, या फिर कह दूं जनरल फॉर्म। सामान्य रूप का मैंने एग्जांपल दिया था, जैसे ट्रेन का डब्बा नहीं होता जनरल, रिजर्वेशन वाला भी चढ़ जाए, है ना, उसमें टिकट वाला तो चढ़ेगा ही, लेडीज भी चढ़ जाए, हैंडीकैप विकलांग लोग चढ़ जाएं, स्लीपर वाले चढ़ जाएं, बिना टिकट वाले भी चढ़ जाएं, उसी में चढ़ते हैं तो टीटी पकड़ लेगा उनको। कहने का मतलब, जनरल का मतलब होता है ऐसा सिस्टम या रूल दे दो, नियम दे दो, जिसके अंदर हम अलग अलग एग्जाम्पलों को डालते जाएं और हजारों सवाल बनाए जाए। जनरल का मतलब तो ये है। अब देखिए इसमें क्या करते हैं हम, जनरल फॉर्म या सामान्य रूप क्या है, तो आपने जो जो पढ़ा उसके अकॉर्डिंग देखना। आप क्या कह रहा था, ये देखो, ये यूं कह रहा था 2 चर होंगे, उनकी घात 1 होगी, बराबर का चिन्ह होगा। तो हमने भी दिमाग लगाया, देखो फिर क्या बन गई जनरल फॉर्म इसकी। 2 चर हैं तो ध्यान से देखना, ए एक्स पी बाई प्लस सी बराबर क्या हो गई जी। इसकी शक्ल देख लो ढंग से, एक्स है कि नहीं चर, वाई है कि नहीं चर, दूसरा चर, 2 चर हो गए। ए कौन है, गणित का कोई अंक, बी कौन है, गणित का, सी कौन है, गणित का। समझ गए, ए बी सी। तो अब ए बी सी की जगह मैं अगर मानों को बदलता हूं, गणित की संख्याएं रखता हूं, तो मेरा काम बन जाएगा। अच्छा, इनकी घातें देखना, घातें क्या है एक बार, एक घात। तो बताओ अपनी ये समीकरण हिट है कि नहीं है साहब, जनरल फॉर्म हो गई नहीं हो गई। अब जनरल फॉर्म का मतलब समझ लो आप, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा था मैंने कि बेटा जनरल फॉर्म वो होती है कि तुम्हारे मन में जो रखो। देखो इसमें ये और लिख देते हैं अपन, इसका ना तो a0 होना चाहिए, अगर a0 हो गया तो x को खा जाएगा ना, गायब हो जाएगा x, तो इसमें 2 चर नहीं रहेंगे, टॉपिक से बाहर हो जाएगा सवाल, गड़बड़ हो जाएगी ना अपने साथ। फिर मैं यूं कह रहा हूं इसका, फिर इस हिसाब से तो b भी 0 नहीं होना चाहिए, अगर b 0 हो गया तो वही लफड़ा, एक चर गायब हो जाएगा। और साहब तीसरी बात ये आ रही है कि बार बार आप चिल्ला रहे हो ये ए बी सी है कौन, तो ए बी सी कौन है, वास्तविक, बैठ गई खोपड़ी में, ये बात से सके जनरल फॉर्म याद रह जाएगी आपको। अब इसको जनरल फॉर्म क्यों बोलता हूं, देखो मैं आपको बताऊं। मैंने यहां पे पहला केस माना, और मैंने पहले केस में क्या माना है पता है, a बराबर 1 रख रहा हूं, b बराबर 3 रख रहा हूं, और c बराबर 5 रख रहा हूं। तो आप इस वाली के अंदर मैं रख रहा हूं, अब आप देखो क्या बना दूंगा मैं इसका। तो मैंने a के स्थान पे तो 1 रखा, 1x को x ही बोल दूं, b के स्थान पे 3 रखा तो 3y होगा नहीं होगा, और c के स्थान पे 5 रखा, तो बोलो मेरे पास एक समीकरण बनी नहीं बनी। आगे बात समझ में। अब मैं ए बी सी, कोई बच्चा यूं कह सके साहब मेरे नहीं जच रहा, मैं तो कुछ और रखूंगा इसके अंदर मान, तो भाई तू भी रख ले। तो देखो कोई दूसरा मान सोच के देखते हैं, मन में जो तुम ही बोल दो, लाओ कौन सा रखूं, तुम्हारे मन में जो बोल दो, बताओ कौन सा मानू, एक और मान बताओ आप मुझे, है तुम कह रहे हो वही रख दूंगा मैं, तो a बराबर 2, b बराबर, शाबाश, c बराबर 7। तो देखो इसमें रखना है, रख दो 2x 4y प्लस 7,
इसीलिए तो इसको जनरल डिब्बा बोलता हूँ मैं, जनरल फॉर्म बोलता हूँ। कि हमारे ABC के मान चेंज करो और आप हमसे कितनी भी इक्वेशन समीकरण ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये लाइन अपने काम की हुई नहीं हुई, जनरल फॉर्म क्या है इसकी, ये घातों का मतलब समझ गए तुम। मैं यहां से तो इन घातों को हटा रहा हूं भाई, है ना, और देखो मैं ना यहाँ पे ये घातें शो कर रहा हूँ, बस ध्यान रख लेना, एक एक पावर ये है, एक एक घात है इन पे, दो चर है इन पे, चरों की घात एक है इसलिए रैखिक कहलाई, बराबर का चिन्ह देखा तो हमने समीकरण बोल दी। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण का ये उदाहरण बन जाता है, जिसके दो मनमाने उदाहरण, एक तो तुमने बताया वो लिया मैंने और एक मैंने खुद नहीं लिया था, दोनों काम हो गए ना। अब इतना काम करने के बाद बताओ अपन अगर इस समीकरण को देखो, आप लोगों ने 8वीं क्लास में क्या सीखा है, मैं थोड़ा सा चर्चा कर देता हूं उसकी। देखो आपने ऐसे सवाल करे होंगे खूब, ये वही समीकरण तो है, ये वही क्यों है, देखो देख लो यहाँ पे x + 2y - 3 = 0, वही समीकरण है कि नहीं है, उसी स्टाइल की है कि नहीं। एक तो बच्चों को कंपेयर करना आना चाहिए, कैसे, देखो इसको अगर अपन कंपेयर करते हैं तो बच्चे ऐसे ही तो करेंगे, उसी से कंपेयर कर रहे हैं अपन तो a बराबर क्या दिख रहा है 1, b बराबर क्या दिख रहा है 2 और c के स्थान पे क्या दिख रहा है, ऐसे मान निकालने में आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा। ये मान तो हमारे लिए कोई बात नहीं है, पर महत्वपूर्ण मुद्दा बता रहा हूं मैं, इसका हल निकालना। अब देखो मैं इसके हल निकालने की कोशिश कर रहा हूं, तो इसका मतलब क्या होता है कि x y के मान बच्चों मानो, इसमें रखो, ऐसा मान मानो कि उत्तर 3 आए रखने के बाद, तो बताओ अपन क्या क्या कर सकते हैं। देखो आप लोग यूं कहोगे साहब इसमें तो कई तरह की चीजें चला सकते हैं, कैसे, x बराबर 1 ले लो, y बराबर भी 1 ले लो, तो इस समीकरण में रखोगे तो क्या होगा 1 + 2 × 1 बोलो 3 आएगा, नहीं आएगा, आएगा ना। तो x बराबर 1 और y बराबर 1 भी इसके क्या हो जाते हैं, हल हो गए, नहीं हो गए। आपने 8वीं क्लास में खूब ग्राफ बनाए होंगे ऐसे एक एक लाइन के, थोड़ी सी याद ताजा कर रहा हूँ बस, और कुछ नहीं है, ज्यादा अपने काम पे चलेंगे फिर नोट्स बनाएंगे, है ना। दूसरा और भी कुछ सोच के बता तो, मैं दिमाग मारी हो तो, अगर मैं तुमसे यूं कहूं और कुछ ऐसा मान बताओ x y का जो 3 ही आता हो डिफरेंस, कुछ भी बता दो, x की जगह ऐसा क्या रखूं कि मेरा काम बन जाए, बोलो, x की जगह है, सोच ले, कोई भी मान सोच लो, 8वीं में निकाले होंगे खूब ऐसे सवाल, 8वीं क्लास में 9वीं में आए होंगे। चलो एक तरीका बता देता हूँ, अगर खोपड़ी में ना बैठे तो एक तरीका और है, देखो इस सवाल को अपन ऐसे लिख ले तो अपने खोपड़ी में बैठ रही है, नहीं बैठ रही, और इसको y बराबर 3 - x बटे कर दूं 2, नहीं है, तो इसको देखो कई हल निकल सकते हैं। अब मैं इसके अंदर कई और भी मान रख सकता हूं, x का मान कुछ भी मान लो आप, जैसे कि अपन ने 1 माना था तो अपन समझ गए y भी 1 आएगा। अब इसमें एक काम करो, आप तो x का मान 2 मान लो, तो y क्या आ जाएगा, 3 में से 2 गया बटे में 2 यानी 1 बटा, तो ये भी तो उत्तर हो गए ना दोनों, x बराबर 2 और y बराबर 1 बटा 2, ये भी तो इसको समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं, उत्तर हो रहे हैं। ऐसा हजारन मान निकाल सकते हैं अपन, लाखों, थक जाएंगे अपन, मान नहीं थकेंगे। अब यूं कहेगा साहब कोई बच्चा, ना साहब मैं तो ना मानू 3 मानूंगा, मैं तो मान लेगा, 0 हो जाएगा उत्तर, ये भी तो मान हो सकता है। x का मान तो क्या रख दिया अपन ने 3, तो y क्या आ जाएगा यहाँ पे, y को 0 रख दो, और जैसे ही 0 रखोगे तो देखो x की जगह तो कितना रख दिया 3 और y की जगह रख दिया 0, तो बताओ क्या आएगा अपने पास, 3 ही तो आएगा, है कि नहीं। तो कितने सारे मान रख सकते हो ऐसे, दिन भर बैठे रहे तो टाइम पास हो जाएगा अपना, काफी रख सकते हैं ना। ये जो मान रख रहा हूं ना मैं इसमें x का और y का, ये इसके कहलाते हैं हल। तो बताओ एक दो चरों वाले रैखिक समीकरण के हल कितने होते हैं, 9वीं क्लास में थे ये सवाल, अनंत हल होते हैं। कितने हल होते हैं,
तो इस बात से यही मतलब था। तो देखो यहाँ पे अपन ये चीज कर ही चुके थे, दोनों समीकरणों के एग्जाम्पल बना चुके थे। यहाँ पे अपन ने एक चीज जान ली, तो तीसरा अपना इंपॉर्टेंट काम क्या हो जाता है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण एक रैखिक समीकरण की बात है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, जहां ना तो a0 जहां ना तो b0 और abc क्या है, ये देखो बिलोंग का चिन्ह है। जैसे मैं तुम सब अपन राजगढ़ रहते हैं, तो अपन कहाँ को बिलोंग कर रहे हैं, राजगढ़ को बिलोंग कर। तो abc बिलोंग कर रही है किसको, वास्तविक मतलब अपनी भाषा में ये हो गया abc क्या है, क्रम से वास्तविक संख्याएं हैं। पहला पार्ट क्लियर है मैटर। इसमें क्या देख रहे थे अपन के हलों की संख्या। अगर आपसे कोई एक समीकरण के हलों की संख्या पूछ ले तो अपन उत्तर क्या देंगे उसको, क्या होगी, अनंत होगी। अनंत को ऐसा बोलते हैं ना, या फिर कह सकते हैं अपरिमित, क्या कह सकते हैं, बात वही है इसकी भी। या फिर अपनी गंवारी भाषा में क्या बोल सकते हैं, अनेकल। क्या बोल सकते हैं, अपनी लैंग्वेज में तो बोल सकते हैं अपन, तो ये सारी चीजें बोल सकते हैं। अपना क्या क्या काम है, अपने जो समझने का काम था वो देखना अपन, तो शुरू के पेज से देखते हैं। देखो पहले पेज में दो क्या होते हैं, चर क्या होते हैं, रैखिक क्या होता है, समीकरण क्या होता है, और युग्म का मतलब सब जानते ही है, हो गया। फिर साहब दो चरों वाले अगर ऐसे होते हैं तो हमने बात करी कि साहब इसका सामान्य रूप क्या होगा, एक नंबर में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है ना। तो अपन को कितनी सी लाइन नोट करनी है, ये सामान्य रूप है साहब, और इसका एक एग्जाम्पल आपको नोट कर लेना है ना। और ये पेज अपने कोई काम का नहीं है, पुरानी क्लासों पे आधारित है नहीं है, तो इसको छोड़ो। और ये वाले पेज में लिखी हुई ये बात कि अगर कोई दो चरों वाली रैखिक समीकरण है तो उसके हल कितने होंगे, अनंत हल। इससे आगे अपन अपनी 10वीं क्लास के काम को बढ़ाएंगे, तो ये नोट कर लेना आप लोग फटाफट से। चीज़ें तो एक एक सीखनी पड़ती है ना। राजस्थान बोर्ड कहाँ से क्या दे दे अपन, कोई गारंटी नहीं है भाई साहब। आजकल ज़माना चेंज है, कुछ भी दे सकती है, अच्छे से दे सकती है वो। आज सारे गवर्नमेंट वाले हैं कि चेंज है? सारे प्राइवेट हैं। प्राइवेट वाले खा के बता रहे हैं, जियोन। नियॉन, प्रोटॉन, जीनॉन, एक्सॉन। ऐसे कैसे छाप लेना, इसमें कुछ भी नहीं करना है ना। ये सिर्फ क्या है कि अपने को जनरल नॉलेज के लिए चीज़ चाहिए। लिखते बता देना, चेंज कर दूंगा पेज। हो गया। इस पेज में से आप तो एक तो ये सामान्य रूप लिख लो,
है ना। और सामान्य रूप के बाद एग्जाम्पल एक ही लिख लेना बहुत है अपने लिए, है ना। कैसे बना रहे हैं एक लिख लेना एग्जाम्पल, बस ज़्यादा नहीं लिखना अपन को, तो राजस्थान बोर्ड की तैयारी करनी है पूरी पूरी अपनी क्लास की। तब एक एग्जाम्पल सफिशिएंट है, अपन सवालों में बना लेंगे। और ये वा और से लिखा है, इसका मतलब समझ जाना वास्तविक संख्या है। इस चिन्ह को सही कर लेना, ये यू सी की तरह बनता है, इसके बीच में लिख देते हैं। इसका मतलब क्या है, बिलोंग टू। क्या है इसका मतलब, ये तो इंग्लिश वाले आपको बता ही देंगे बिलोंग टू का मतलब क्या होता है ना। इसका मतलब है का अवयव। क्या मतलब है, का अवयव। ये बार बार मैथ में आएगा, थोड़ा ध्यान रखना इसका। पूरा नोट मत करना, एक एग्जाम्पल लिखना ओनली। तुमने जो बनाया वो तो तुम्हें ही याद है, क्या बताया तुमने। चलिए नेक्स्ट पेज पे। इस वाले में है ना, हमें ज़्यादा कुछ नोट करने की ज़रूरत नहीं है, ये 8वीं क्लास का काम था, पर अपन सोच रहे थे एक बार देख लें। इस वाले में आप ये वाला नोट डाल लेना। इसका मतलब क्या है अपने पास, ये तो परेशानी कर रही है यार। दो चरों वाले रैखिक समीकरण और के हलों की संख्या क्या होती है, अनंत होती है, अपरिमित होती है, या अनेक हल होता है। सीधा यही नोट डालना है, इस पे सवाल आएगा। दो चरों वाले रैखिक समीकरण के हलों की संख्या होती है, लिखना अनंत। ठीक है, ये अपन ने बना दी है, क्योंकि त्रिकोणमिति में आपको ऐसा चिन्ह देखने को मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, ऐसा यू बना होता है 8 लेटा हुआ। अनंत बोलते हैं शुद्ध हिंदी में अपरिमित, असंख्य, अनेक। ये अनेक इसलिए कि जितने लोग बताते जाएंगे उतने मान निकलते जाएंगे। चले आगे, काम रेडी। अब तुम मुझे एक बात बताओ सही, ये तो एक समीकरण थी, अब दो चरों वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं ना, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का हल का मतलब समझ रहे हो। चर कौन कौन से हैं पहले तो ये देखो, क्या क्या है वो। तो अपनी देसी भाषा में इसका मतलब क्या होगा, एक्स वाई का क्या निकाल, मान। अपन तो इनको ही जानते हैं ना। वो कहेगा अच्छी भाषा में कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण का हल निकालो, तो इसका मतलब हमारी खोपड़ी में क्या आना चाहिए कि मतलब क्या करना है सवाल में, एक्स और वाई के मान निकाल, उत्तर निकाल, सॉल्यूशन निकाल। यानी हमारी भाषा में क्या हो गया, सॉल्यूशन। क्या हो गया ये, क्लियर बात है। अब तुम एक बात बताओ कि किसी भी समस्या का हल कब निकला जाता है, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कब निकालते हैं अपन। प्रॉब्लम कब होती है, एक ही आदमी होता दुनिया में तो प्रॉब्लम होती क्या कोई आपको, सारी चीज मेरी होती। अकेला एक आदमी होता तो सारी चीज उसी की होती। कोई लड़ाई होती किसी से, लड़ाई कब होती है, जब मैदान में कोई दूसरा उतर जाता है, मैदान में टक्कर देने वाला कोई दूसरा पैदा हो जाए। अब वो कहे मेरी, दूसरा कहे मेरी, होगी नहीं होगी लड़ाई। तो कम से कम दो लोग तो होने चाहिए ना लड़ाई के लिए। अकेला आदमी किससे लड़ेगा, अकेला खड़े होकर दीवारों से मुंह थोड़ी ना फोड़ेगा, ग्राहक ढूंढता है वो तो दूसरा, किससे लड़ूं। तो ऐसी कंडीशन में हम यही मानते हैं ना कि कम से कम सॉल्यूशन जब निकलेगा जब दोनों में पहले लड़ाई हो।
लड़ाई होएगी, फिर सरपंच को बुलाएंगे, सोल्यूशन निकलवाएंगे उसका, है ना। लड़ाई होएगी जब ही तो अपन किसी से सोल्यूशन निकलवाएंगे, बिना लड़ाई कौन सा सोल्यूशन निकले, ना निकले ना। तो अब हम जो चीज पढ़ने जा रहे हैं वो है दो चरों वाले रैखिक समीकरणों का हल। मैंने समीकरण वर्ड क्यों लिखा है बताऊं तुम्हें, दोनों समीकरण लिख लेते हैं, देखो a1x b1y प्लस c1 बराबर 0। बोलो ये क्या है, अपनी पहली समीकरण। और इसका ही कौन आ गया, एक और आ गया कंपटीटर, इसको मैंने 2 नाम दे दिया। और ये कौन सी समीकरण हो गई अपनी, जब दो होंगे इनमें झगड़ा होगा जब भी तो मजा आएगा हल निकालने में, जब भी तो उत्तर निकलेंगे। अकेले के तो अनंत हल होते हैं। वो कहे राजगढ़ भी मेरा, वो कहे अलवर भी मेरा, दिल्ली भी मेरा, अकेला आदमी तो कुछ भी बना ले। अब दो पार्टियां हो तभी तो झगड़ा होगा इनमें, वो कहे मेरा, वो कहे मेरा, जब होगा झगड़ा तो हल जब ही निकलेंगे जब दो लोग होंगे। तो देखो सबसे पहले इस चीज को अपन ऐसे पढ़ेंगे कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण के हल कितने प्रकार के, इन दोनों के। तो देखो इन दोनों के क्या क्या हो जाएंगे हल निकालने के, दो मेथड है भाई। एक तो किससे, ग्राफ, ये कोई शुद्ध हिंदी में बोलते हैं कौन सी विधि, अपनी हिंदी में थोड़ा सा तंग रास्ता है यार, क्या करें, आदत ही ऐसी पड़ गई, कभी तो मात्रा छोटी हो जाती है और कभी बड़ी। आलेखी है, मेरा कहने का मतलब है ग्राफ वाला मेथड। हो गई बात सही। एक मेथड तो आपके पास साहब ये है। दूसरा मेथड कौन सा है सुन लो, गणितीय। कौन सा मेथड है, जिसको हम बोल देते हैं मैथमेटिकल, ठीक है। और मैथमेटिकल ना बोलो तो इसको ऐसा भी बोल सकते हैं बीज गणितीय। कौन सा गणितीय है, तुम्हें याद हो तो पहली क्लास में मैंने बताया है तुम्हें कि भाई बीज गणितीय, बीज गणित क्या होता है, जिसमें एक्स वाई भी होते हैं, वही चीज चल रही है इसमें भी। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि जो बीज गणितीय मेथड है ना साहब, इसके प्रकार अपन को पढ़ने हैं। इसमें अपने 3 प्रकार होते हैं, देखो कौन कौन से इसमें तो कुछ नहीं है, इसको तो मैं समझा दूंगा, पर इसमें 3 प्रकार है। पहला कौन सा आता है, एक विधि आती है जिसका नाम है प्रतिस्थापन की विधि। क्या नाम है, एक विधि तो अपने ये पढ़ेंगे, और दूसरी विधि क्या पढ़ेंगे, बिल्कुल विलोपन की विधि। ये अपने सिलेबस में है, जिनके अपने पास सवाल आएंगे। अब भाई विलोपन की विधि के अलावा एक और होती है जिसका नाम क्या है, वज्र गुणन विधि। ये अपने सिलेबस में से हट गई, पर बड़ी क्लासों में जब आप मैथ कोई लेगा सब्जेक्ट या कोई फिजिक्स के बड़े बड़े सवाल आएंगे तो वहां पे इसकी आवश्यकता, छोटे छोटे सवाल हैं इससे कर लो, थोड़े बड़े हैं इससे कर लो, और ज्यादा ही बड़े हैं उससे कर लो। पहले ये चलता था सीन इसमें, अब ये वाला आपके टॉपिकों में इसका बारे में बता नहीं रखा। तो हमारे लिए इसके तो कौन से 2 मेथड ये अपने लिए मोस्ट है ना। तो मैंने बताया ना आपको, जब तक 2 समीकरणें नहीं होंगी तब तक उनके हल नहीं निकलेंगे, और हल निकलेंगे तो हल निकालने के 2 मेथड हैं। एक तो ग्राफ बना करके निकाले, तो जगह कम है यहाँ आ नहीं पाएगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे करा नहीं रहा हूँ। एक चार्ट अपन को यही बना लेना है कि साहब इस पूरी प्रश्नावली में अपन एक तो इसको पढ़ेंगे, एक इसको पढ़ेंगे, और एक इसको पढ़ेंगे। ये किसका हिस्सा है, बीजगणितीय विधि का, और ये किसका हिस्सा है, ग्राफीय विधि का, आलेखीय विधि का, ठीक है ना। तो समीकरणों को आलेखीय विधि से हल करो तो इसकी शरण में जाएंगे, और बोलेगा कि गणितीय विधि से हल करो या समीकरणों को हल करो डायरेक्ट ही, तो हम इन विधियों में आएंगे। नाम लिख दे प्रतिस्थापन से करो तो हम प्रतिस्थापन से करेंगे, और नाम लिख दे विलोपन से करो तो हम विलोपन से करेंगे, और नाम ना लिखे तो हमारी मर्जी, हम किसी से ही करें, हम इनमें से कोई विधि लगाएंगे। तो सबसे पहले तो अपने है ना ये वाली, वो वाला तो कोई काम का नहीं था ना बड़े, ये तो ऐसे ही था। ये वाला आपको एक बार फॉर्मेट बना लेना है। कल से अपन इसमें जो अध्याय है यहाँ से स्टार्ट करेंगे कल से, है ना, ग्राफीय विधि ये वाला सीन कराएंगे।
ज़्यादा नहीं है इसमें, सवाल ऐसे ही बन सकते हैं। बोल सकते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरणों को हल करने की कितनी विधियां हैं, कर दो तरह से है। वो बोले गणितीय विधि कितने प्रकार की है, कर 3 प्रकार की है। ये ऑब्जेक्टिव सवाल अपने छोटे छोटे बन जाते हैं और आजकल क्रेज चल रहा है इनका, बनने लग गए हैं साहब ऐसे, है ना। हल्के में नहीं लेना है कहीं डायरेक्ट ही हमको, तो साहब इनका तो नाम से ही पता लग रहा है, देखो प्रतिस्थापन है, विलोपन है, इनमें तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। कल से कंटिन्यू कर लेंगे अपन। आज तो क्या तुम जानते हो पेरेंट्स भी आ गए थे बीच में, बातों में टाइम लग गया। कल से 4 बजे ओके क्लास स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अपने ये टॉपिक ख़त्म कराना है। 2 मैं ले चुका हूँ, और देखो जहाँ तक मैंने होमवर्क भी अपलोड करा है ना, और नहीं तो एक काम करेंगे अपन, 2 दिन की वीडियोस पूरी डल नहीं पाई हैं, है ना। मैं था ही नहीं कुछ दिन, तो ये डली नहीं यहाँ पे। अब आज से मैं अपलोड कर दूंगा वो 2 चैप्टरों की वीडियोस। किसी का लग रहा है भूला भाली सी हो रही है, पहले 3-4 बच्चे जो आ रहे थे, वो कहाँ गया, तेरे साथ वाला कहाँ गया रे, कहाँ पे? अच्छा, मैंने सोचा क्या करवा लिया उसने। ध्यान रखा करो यार दोस्तों का, तुम्हारे साथ आते जाते हैं तो। ऑन पार्टी कितनी है, ऑन पार्टी? हाँ हाँ, पार्ले जी और ऑन। ऑन वाले कितने, सारे ऑन वाले, सारे ऑन के हो गया। पूरा गए। तो तुम्हारे कई दल बन गए, मतलब कई तरह के दल बन गए। टिंडल इफेक्ट वो तो केमिस्ट्री में होता है, आगे आएगा बड़ी क्लासों में। ग्राफ, ये विधि में ग्राफ, ये तो समझ रहे होंगे ना, इसमें 3 तरह के ग्राफ होते हैं वैसे, तुम समझना चाहो तो। एक तो तुमने प्रतिच्छेद वाले ग्राफ देखोगे, प्रतिच्छेद मतलब क्रॉस वाले। एक तुम समांतर के देखोगे, समांतर ग्राफ। समांतर का मतलब होता है दोनों रेखाएं ऐसी गुजरेंगी एक दूसरे के समांतर। और एक ग्राफ देखोगे जो आप देखोगे समपाती। मैं ये 3 तरह के ग्राफ आपको इसके अंदर समझाऊंगा। बाकी ये काफ़ी अच्छा रहने वाला है, कल ही पढ़ेंगे इसके बारे में, हल्का टॉपिक नहीं है, काफ़ी टाइम लग जाएगा इसको भी एक्सप्लेन करने में। और वो मज़ा नहीं आता जब एक बार पूरा सिस्टम सेट है ना, कि एक दिन में दोनों सवाल समझाऊं, जब मज़ा आएगा तुम्हें इसमें कि साहब इसमें इसमें अंतर क्या है। फिर अपन उसके मिलते जुलते सवाल आगे कर लेंगे। तो यहाँ तक काम था, आज तीसरे चैप्टर से अपन ने स्टार्ट किया था। हल्का फुल्का एक बार रिविजन देख लेते हैं अपन ने क्या क्या पढ़ा और क्या क्या अपने लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या था, 2 थे, चर थे। चर का मतलब एक्स वाई, अननोन राशि होती है, एक तरह से अज्ञात राशि होती है। रैखिक का मतलब डिग्री कितनी होती है उसकी साहब, 1 होती है, सबसे ऊंची घात 1 ही होती है। समीकरण में बराबर का चिन्ह होता है, युग्म को पेयर बोलते हैं। यहाँ से ये थी। फिर इसकी मानक समीकरण, इसको मानक वर्ड बोलते तो भी मत घबराना, सब बातें एक ही हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मानक समीकरण क्या है, ax + by + c हो गई। आ जाओ, बराबर में क्या है 0, a नहीं है 0, b नहीं है 0, a b c वास्तविक संख्या। नंबर 3 पे चलो, ये समीकरणों के हल निकालने के तरीके थे। नंबर 4 पे, 2 चरों वाला अगर समीकरण, अकेली समीकरण कोई दे दे तो इसका अपन क्या बोलेंगे, कितने हल होंगे, अनंत। अब मेरे से कोई यूं पूछ ले कि 2x + 3y - 7 = 0 के हलों की संख्या, तो क्या लिख के आनी है पेपर में साहब, अनंत हल होंगे इसके, तो ठीक है ना। अब आ जाओ, थोड़ा आगे चलते हैं अगले पेज पे। ये बताया ही था कि हल क्या बीमारी है, हल बीमारी क्या है, एक्स वाई के मान निकालो। और इसमें हमने पढ़ा 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के हल, तो भाई समीकरण भी 2 ही होनी चाहिए कम से कम, तभी तो हल निकाले। और समीकरण 2, एक को तो 1 से ले लिया अपन ने, और एक को किससे ले लिया, 2 से। अब इसमें देखो कौन कौन सी विधियां, 2 तरह की विधियां सॉल्व की, ग्राफ वाली और गणितीय। ग्राफ वाली में 3 तरह का ग्राफ है, प्रतिच्छेद, समांतर और समपाती। और गणितीय विधि में क्या है, प्रतिस्थापन की विधि, विलोपन की विधि, और कौन सी है, वज्रगुणन की विधि। तो कुल मिलाकर के आपके पास 3 तरह की विधियां हैं। वज्रगुणन अपने सिलेबस में नहीं है, अपने कौन से हैं, प्रतिस्थापन सीखेंगे और विलोपन। सबसे बढ़िया और शानदार ये वाली है जो आगे तक काम में लेते हैं बच्चे। बच्चे ही बता रहे हैं, अपन नहीं, बच्चे ही बताते हैं। मेरे को तो ये भी अच्छी लग रही है, वो भी लग रही है, तुमको भी हो सकता है दोनों ही अच्छी लगे, पर अपने बता रहे हैं ये 2 विधि पढ़ेंगे और ये 3 ग्राफ पढ़ेंगे। ये सारा काम चलेगा कल। आपको मोस्टली क्या कर लेना है, एक ग्राफ खरीद लेना,
ग्राफ का पेज नवी के बच रहे हो तो वो निकाल लाना, ग्राफ ले आना, और क्या बोलते हैं पेंसिल वेंसिल जुगाड़ पानी जो ज्योमेट्री बॉक्स है वो मिलते हैं, फिर करेंगे इसको, है ना।